नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संधि के बारे में, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप यूपी टेट या राजस्थान टेट या उसके साथ साथ हरियाणा टेट या उत्तराखंड की कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इस चैप्टर से ज़रूर 1 से 2 3 ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इसके पहले वीडियो प्रोवाइड करे गए प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल पे अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सीटेट में 120+ नंबर आएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। संधि। संधि क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संधि का मतलब होता है जोड़, जिसको इंग्लिश में ज्वाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो संधि क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं जो निम्नांकित ग्राफ द्वारा स्पष्ट किया गया है। संधि के 3 भेद होते हैं। पहले क्या है फ्रेंड्स? संधि। ये संधि बीच में है, इसके 3 भेद कौन कौन से हैं तो इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। क्या है? व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है और स्वर संधि है। ये 3 संधियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग एक एक करके पॉइंट्स में समझेंगे व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि को एक एक करके। ओके फ्रेंड्स, अब स्वर संधि के कितने टाइप्स हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो दीर्घ संधि और दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब हम लोग स्वर संधि के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जोड़ से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। फ्रेंड्स, ऐसे अब एक एक पार्ट को स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। दीर्घ संधि, सबसे पहले क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब आप जानते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा होता है फ्रेंड्स। तो दीर्घ का मतलब बड़ा, इसमें चीजें जो आएंगी वो बड़ी हो जाएंगी, बड़ा। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ मतलब कि छोटा या बड़ा के बाद अ ई उ री के पश्चात, अ ई उ री के पश्चात क्रमशः समान स्वर वर्ण आए। क्या है? ऐसे ही अ के बाद अ आए या अ के बाद ई आए, स्वर आए, समान स्वर आए तो दोनों को मिला करके दीर्घ आ हो जाता है, ई हो जाता है, उ हो जाता है और री हो जाता है। अ के बाद अ रहेगा तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई रहेगा तो बड़ी ई हो जाएगी, उ के बाद उ रहेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा उ हो जाएगा फ्रेंड्स। समान स्वर आने की बात किया गया फ्रेंड्स, समान स्वर आए, स्वर वर्ण आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ ई उ री होता है। दीर्घ संधि कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया। अ मतलब कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व क्या है? अ है और दीर्घ क्या है? आ है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद जैसे लिया है ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ दिया गया है तो इसमें जमा करेंगे, मतलब कि प्लस को मैं जमा बोलूंगा, जमा अ और अ या आ रहेगा तो क्या मिल जाएगा उनका के? आ बन जाएगा। बन जाएगा फ्रेंड्स, क्या? आ बनेगा। उसी तरह दीर्घ संधि में, स्वर संधि में देखें क्या? छोटी ई और छोटी ई को जब हम जमा करेंगे छोटी ई या बड़ी ई के साथ तो बड़ी ई हो जाएगी। क्या? दीर्घ हो जाएगा फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ी ई हो जाएगा। और छोटाऊ और बड़ाऊ के साथ जमा करेंगे छोटाऊ या बड़ाऊ को तो बड़ा ऊ होता है हमेशा। री, छोटा री को बड़ा री, छोटी री के साथ करेंगे तो बड़ी री हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कुछ विगत परीक्षाओं के आधार पर संग्रहित उदाहरण कुछ क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक एक करके देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। धन में अर्थी जोड़ेंगे तो धनार्थी हो जाएगा। अ में अ जोड़ देंगे तो आ हो गया धनार्थी। विद्या में अर्थी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स यूपी टेट 1 to 5 नवंबर 2011 में फ्रेंड्स। महाधन आशय, महा में आशय जोड़ देंगे तो महाशय हो जाएगा फ्रेंड्स। गिरी में इंद्र जोड़ देंगे तो गिरीन्द्र हो जाएगा। परी में इच्छा जोड़ देंगे तो परीक्षा हो जाएगा। मही में इंद्र जोड़ देंगे तो महेंद्र और रजनी में ईश जोड़ देंगे तो रजनीश होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
पॉइंट क्या है, गुरु, गुरु में उपदेश जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, गुरु में उपदेश जोड़ देंगे तो गुरुपदेश हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम आगे डिस्कस करेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। दूसरा नंबर पे क्या है, गुण संधि या गुण स्वर संधि। अ या आ के पश्चात, क्या, अ या आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई अथवा छोटा ऊ या बड़ा ऊ या एवं री आए तो दोनों मिलकर के क्रमशः ए, ऊ और अर हो जाते हैं, ए, ऊ और अर हो जाते हैं। ग्राफ देखें, ग्राफ क्या है फ्रेंड्स, गुण संधि। गुण संधि में क्या है, अ और आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अ या आ के बाद बड़ी री आएगा, जमा किया जाए तो अर हो जाता है, मतलब ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है, देव में इंद्र जोड़ देंगे तो देवेंद्र हो जाएगा, ए हो गया। उसी तरह सुर में ईश जोड़ देंगे तो सुरेश हो जाएगा, गढ़ में ईश जोड़ देंगे तो गणेश होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, महा में इंद्र जोड़ देंगे तो महेंद्र हो गया फ्रेंड्स, और महा में ईश्वर जोड़ देंगे तो महेश्वर, और जल में उदय जोड़ देंगे तो जलोदय, और पर में उपकार जोड़ देते क्या, परोपकार। महा में उदय जोड़ देंगे तो महोदय, और महा में उत्सव जोड़ देंगे तो महोत्सव हो जाएगा फ्रेंड्स। और गंगा में उर्मी जोड़ देंगे तो गंगोर्मी, देव में ऋषि जोड़ देंगे तो देवर्षि होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज में ऋषि जोड़ देंगे तो राजर्षि होगा। और ये महा में उत्सव जोड़ दिए तो महोत्सव हो गया था। ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स, दिसंबर 2016 में 6 to 8 में। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। यदि अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात ए आए आए तो दोनों मिलकर के आए एवं ओ औ आए तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। वृद्धि संधि क्या है फ्रेंड्स, अ में आ जोड़ेंगे, अ आ में ए आए जोड़ देंगे तो आए हो जाता है, और अ आ में ओ औ जोड़ देंगे तो औ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आए और औ हो जाता है, क्या होता है, आए और औ हो जाता है, वृद्धि संधि, वृद्धि हो जाती है। एक चुंडी रहेगी तो डबल चुंडी हो जाएगा, आए और औ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा, एक में एक जोड़ देंगे तो एक एक हो जाएगा। तत्र में क्या जोड़ेंगे, तत्र में एव जोड़ देंगे तो तत्रैव हो जाएगा, और दिन में एक जोड़ देंगे तो दिनैक हो जाएगा। एक में एव जोड़ देंगे तो एकैव हो जाएगा। मत में एक के जोड़ देंगे तो मतैक्य, विश्व में एक के जोड़ देंगे तो विश्वैक्य, और देव में एक ऐश्वर्य जोड़ देंगे तो देवाश्रय। और धर्म में क्या, एकदा में एव जोड़ देंगे तो एकादैव हो जाएगा, और महा में ऐश्वर्य जोड़ देंगे तो महेश्वर्य हो जाएगा। परम में ओज जोड़ देंगे तो परमौज हो जाएगा। जल में उक जोड़ देंगे तो जलौक, और जल में ओस जोड़ देंगे तो जलौस। वन में औषध जोड़ देंगे तो वनौषध, परम में औषध जोड़ देंगे तो परमौषध, परम में औदार्य जोड़ देंगे तो परमौदार्य हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। सदा में एव जोड़ देंगे तो सदैव, सर्वदा में एव जोड़ देंगे तो सर्वदैव, तथा में एव जोड़ देंगे तथैव। उसी तरह परम में औदार्य जोड़ देंगे तो परमौदार्य, महा में ओ जोड़ देंगे तो महौज, महा में औसत जोड़ देंगे तो महौसद, और महा में औदार्य जोड़ देंगे तो महोदार्य हो जाएगा फ्रेंड्स। ये यूपी टेट 6 to 8 में फरवरी 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यड़ संधि को प्रोसीड करते हैं। यड़ संधि, यदि ई उ और री के पश्चात कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है फ्रेंड्स। ग्राफ के अनुसार इसको समझ लीजिए एक बार, यड़ संधि को। ई में ई में असमान स्वर रहेगा तो क्या जाएगा य, उ में असमान स्वर जोड़ा जाएगा तो क्या जाएगा व, और री में असमान स्वर जोड़ देंगे तो र हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, अधि में अयन जोड़ देंगे तो अध्ययन हो जाएगा, इति में आदि जोड़ देंगे तो इत्यादि होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। जैसे फ्रेंड्स देखिए, रीति में अनुसार जोड़ेंगे तो रीत्यानुसार हो जाएगा, अति में आचार जोड़ेंगे तो अत्याचार हो जाएगा, प्रति में उपकार जोड़ेंगे तो प्रत्युपकार हो जाएगा, और नि में ऊन जोड़ते न्यून हो जाएगा, प्रति में एक जोड़ेंगे तो प्रत्येक, और मधु में अर जोड़ेंगे तो मधुहरी, और अनु में ऐसर जोड़ेंगे तो अन्वेषण होगा, सु में आगत जोड़ देंगे तो स्वागत होगा फ्रेंड्स। ये यूके टेट मतलब कि उत्तराखंड टेट 6 to 8 में पूछा गया था फ्रेंड्स 2015 में। और ये क्या है, सुधन आगत जो है कि हरियाणा टेट 1st to 5th में 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पितृ में अनुदेश जोड़ेंगे तो पितृ निर्देश हो जाएगा फ्रेंड्स।
अयादी संधि के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? अयादी संधि के बारे में, जो 5वें नंबर पे है फ्रेंड्स। यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात, यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय और ओ का औ एवं औ का आव हो जाता है। अब अयादी संधि को फ्रेंड्स फ्लो चार्ट के माध्यम से समझिएगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या है अयादी, क्या है कि ए प्लस कोई असमान स्वर आएगा तो अय हो जाएगा, और ए के साथ ए के ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कोई असमान स्वर के साथ तो आय हो जाएगा, और ओ को कोई असमान स्वर के साथ जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा, और औ को कोई असमान स्वर के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आव होगा। फ्रेंड्स ध्यान से एग्जाम्पल को देखिएगा, एग्जाम्पल को समझे रहेंगे तो सारा एग्जाम्पल कर लेंगे क्वेश्चन को। ने धन अन को करेंगे तो नयन हो जाएगा फ्रेंड्स, से धन अन को जोड़ देंगे तो शयन हो जाएगा, नय धन अक को करेंगे तो नायक हो जाएगा, गय धन अक को करेंगे तो गायक, भो धन अति को करेंगे तो भवती हो जाएगा फ्रेंड्स, भो धन अन को जोड़ेंगे तो भवन हो जाएगा, पौ धन अन जोड़ देंगे तो पावन, धव धन अक जोड़ देंगे तो धावक। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। और पौ धन अक जोड़ देंगे तो पावक हो जाएगा फ्रेंड्स। अब व्यंजन संधि की ओर प्रोसीड करेंगे। किधर सर, किधर प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स? व्यंजन संधि की प्रोसीड करेंगे। व्यंजन संधि क्या होता है फ्रेंड्स कि व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्न नियम हैं। नियम फर्स्ट, यदि क च ट त प के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे क्या है, दिक धन गज दिग्गज, अच धन अंत अजंत, सत धन आचार सदाचार, सत धन वाड़ी सदवाड़ी, अप धन ज अब्ज। नियम नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि यदि क च ट त प के पश्चात न म आए तो क च ट त प अपने ही वर्ण के पंचम वर्ण ङ य ड़ न म में बदल जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे क्या है फ्रेंड्स कि जगत, क्या है जगत में नाथ जोड़ेंगे जब तो जगन्नाथ हो जाएगा। जैसे त यहाँ पे है तो त को जोड़ा गया है न के साथ, क्या हो गया तो न हो गया। ये त लास्ट अक्षर क्या होता है न आता है। सत धन मार्ग सन मार्ग हो गया, त का न हो गया सन मार्ग हो गया फ्रेंड्स। सट धन मार्ग ट का अड़ होगा सड़ मार्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। चित धन मय त का क्या हो जाएगा न चिन्मय हो जाएगा फ्रेंड्स। नोट नियम नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे पम धन च पंचम, अहम धनकार अहमकार, सम धन गम संगम। नियम नंबर 4, त द के पश्चात यदि च छ हो तो त द के स्थान पर च हो जाता है। जैसे उत धन चारण उच्चारण, सत धन चरित्र सच्चरित्र, शरत धन चंद्र शरत चंद्र, उत धन छिन्न उच्छिन्न। नियम नंबर 5 पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 5, यदि त द के पश्चात ल हो तो त द ल में बदल जाता है, और न के पश्चात ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लास उल्लास। नियम नंबर 6, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नियम नंबर 6 में क्या क्या दिया हुआ है, यदि त द के पश्चात ज झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ज हो जाता है। जैसे सत धन जन तो त का ज हो गया सज्जन हो गया फ्रेंड्स। उत धन ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा फ्रेंड्स। नियम नंबर 7 क्या है, त द के पश्चात उ ड हो तो त द के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे उत धन डयन उड्डयन हो जाएगा फ्रेंड्स। नियम नंबर 8, त द के बाद त ठ हो तो त द के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे बृहद धन टीका बृहद टीका, तट धन टीका तट टीका। नियम नंबर 9 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 9 कि त द के पश्चात स हो तो त द का च और स का छ हो जाता है। जैसे
तुत धन श्वास उच्छ्वास, उद धन श्रृंखल उच्छृंखल। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नियम नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स, त या द के पश्चात ह हो तो त द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् धन हित तद्धित, उत धन हार उद्धार। नियम नंबर 11, म के पश्चात यदि य र ल व स ह हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम धन सार संसार, म किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, सम धन हार संहार, सम धन योग संयोग, सम धन लाभ संलाप, सम धन वाद संवाद। नियम नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नियम नंबर 12, री र स के पश्चात न हो तो उनके बीच में कोई स्वर व क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आता हो तो न का ड़ हो जाता है। जैसे राम धन अयन रामायण, प्र धन मान प्रमाण। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नियम फर्स्ट, यदि विसर्ग के पश्चात च छ हो तो विसर्ग का स ट ट ठ हो तो स का स और त थ हो तो छोटा स हो जाता है। जैसे नि धन चय निश्चय, नि धन छल निश्छल, नि धन तेज निस्तेज, ऐसे हो जाता है फ्रेंड्स। और जैसे दु धन ट दुष्ट, नि धन छिद्र निश्छिद्र। अब नियम नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि यदि विसर्ग के नियम नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, यदि विसर्ग के पूर्व ई उ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नि धन पाप निष्पाप, दु धन प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति, नि धन फल निष्फल, दु धन कर्म दुष्कर्म। नियम नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे पयः धन पान पयः पान, अंतः धन करण अंतःकरण, अधः धन पतन अधः पतन, अंतः धन पुर अंतःपुर, दुह धन ख दुख। नोट, कुछ शब्दों में क्या है फ्रेंड्स, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे क्या फ्रेंड्स, पुरः धनकार पुरस्कार, नमः धनकार नमस्कार, भा धनकर भास्कर और तिरः धनकार तिरस्कार। नियम नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नियम नंबर 4, यदि ई उ के उस पश्चात विसर्ग हो तो इसके पश्चात र आए तो ई उ का ई उ हो जाता है और विसर्ग का लुप्त हो जाता है। जैसे नि धन रोग निरोग, नि धन रस नीरस, नि धन रव नीरव, दु धन राज दुराज होता है। नेक्स्ट नियम नंबर 5 की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। यदि विसर्ग के पूर्व अ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ण आए अथवा य र ल व ह रहे तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन हर मनोहर, मनः धन रथ मनोरथ, मनः धन योग मनोयोग, यश धन ज्ञान यशोगान, पुरः धन हित पुरोहित। ये यूपी टेट में किससे पूछा गया था फ्रेंड्स, 1st to 5th में नवंबर 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यश धन धारा क्या फ्रेंड्स, यश धन धरा यशोधरा, यश धन दा यशोदा, तप धन धन तपोधन, अधः धन गति अधोगति। नोट, विसर्ग के पश्चात अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतः धन एव अत एव हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग समास के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। समास, समास क्या होता है फ्रेंड्स, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है फ्रेंड्स। समास का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है फ्रेंड्स, अर्थात दो या अधिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप करके उनको संक्षिप्त करना समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो बहुब्रीहि समास, समास 6 प्रकार के बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, ये इतने समास होते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अव्ययी भाव समास क्या फ्रेंड्स? अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। समास और समास विग्रह। समास क्या है? प्रतिदिन, प्रतिदिन को दिन दिन, मतलब इसके बीच में देखिए क्या दिया हुआ है, हाइफन लगा हुआ है। यथाशक्ति मतलब विधि के अनुसार, और यथाशक्ति, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, और आजन्म मतलब जन्म तक। ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था फर्स्ट टू फिफ्थ में फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट तत्पुरुष समास की ओर प्रोसीड करते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्न 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन? करण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास और संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, उसके साथ साथ संबंध तत्पुरुष समास। ये 6 भेद हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट, कष्ट कर्म तत्पुरुष समास क्या है फ्रेंड्स? कर्म तत्पुरुष समास वह समास जिसमें कारक चिन्ह को का लोप हुआ हो कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे समास, समास विग्रह। कष्टापन्न, कष्ट को आपन्न। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गृहागत, गृह को आगत। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। मतलब कि यहाँ पे का हो, क्या हो, को आ रहा है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो कर्म तत्पुरुष समास जाएगा। कर्ता ने कर्म को होता है ना फ्रेंड्स, इस तरह करके हो जाएगा। करण तत्पुरुष समास क्या फ्रेंड्स? वह समास जिसमें कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप हुआ हो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रस भरा, रस से भरा, से का इसमें लोप है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, से का लोप है। मंदांध, मदांध, मद से अंधा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो ये सब चीज़ें है फ्रेंड्स। द्वारा दिया हुआ, से दिया हुआ, से ये इसमें लोप हुआ था, इसलिए करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। अब संप्रदान तत्पुरुष समास की ओर प्रोसीड करते हैं। वह समास जिनमें कारक चिन्ह के लिए का लोप हुआ हो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। स्नान घर, स्नान के लिए घर। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। ये सब क्या है? समास विग्रह फ्रेंड्स, समास संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। नंबर 4, अपादान तत्पुरुष समास क्या है? अपादान तत्पुरुष समास वह समास जिसमें कारक चिन्ह से अलग का लोप हुआ हो अपादान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे समास, समास विग्रह। बलहीन, बल से हीन। पथ भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। माया रिक्त, माया से रिक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। संबंध तत्पुरुष समास वह समास जिसमें कारक चिन्ह का की के का लोप हुआ हो संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जैसे क्या फ्रेंड्स? समास विग्रह, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अन्नदान, अन्न का दान। देवालय, देव के लिए आलय। राजभवन, राजा का भवन। और क्या रामायण, राम का आयन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास वह समास जिसमें कारक चिन्ह में पर का लोप हो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। इसमें क्या था? में जो था लोप हुआ था फ्रेंड्स, में सब में लोप हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे क्या अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास जिस समास के पूर्व पद प्रथम पद विशेषण। कर्मधारय समास क्या फ्रेंड्स? कर्मधारय तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय समास है। क्या? जिस समास के पूर्व पद प्रथम पद, पूर्व पद मतलब प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद अंतिम विशेष्य हो, उत्तर पद प्रधान हो और लिंग वचन में समान हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो देखिए ध्यान से एक एक करके। छुट भैये, छुट भैये, छोटे भैये। ठीक है, समास विग्रह। काक पुरुष, कुत्सित पुरुष। का पुरुष मतलब कुत्सित पुरुष। और नीलोत्पल मतलब नीला उत्पल। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। महान, महापुरुष मतलब महान पुरुष। पीताम्बर मतलब पीत अंबर। कुमारी मतलब कुंवारी लड़की। श्रमणा मतलब सयाम ग्रहण की हुई। श्याम सुंदर
ये कर्मधारय समास हो जाए। श्याम सुंदर मतलब श्याम जो सुंदर है। मदन मनोहर मतलब कि मदन मनोहर मतलब मदन जो मनोहर है। जनक खेतीहर मतलब जनक खेतीहर खेती करने वाला। नोट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स नोट। इस प्रकार के समास बहुलतः संस्कृत में मिलते हैं। अब विशेषणों भय पद, इस समास में दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे शीतोष्ण लाल पीला भला बुरा, नील पीत समास क्या नील पीत नीला पीला, शीतोष्ण शीत उष्ण दोनों क्या विशेषण होता है तो उसे विशेषण भय पद होते हैं। अब द्विगु समास की ओर प्रसिद्ध करते हैं। द्विगु समास होता क्या है? द्विगु समास मतलब जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समाहार अथवा समूह का बोध होता है, जैसे समास और समास विग्रह। त्रिलोक का समास क्या होगा? तीन लोगों का समाहार। पंचवटी पांच वटों का समाहार। त्रिकाल तीन कालों का समाहार। नेक्स्ट मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे संख्यावाची शब्द है फ्रेंड्स। और नवग्रह नवग्रहों का समाहार। चौराहा चार राहों का समाहार। नवरत्न नवरत्नों का समाहार। चौमासा चार मासों का समाहार। फ्रेंड्स यूपी टेट 6 to 8 में पूछा गया, 16 दिसंबर को दिसंबर 2016 में पूछा गया फ्रेंड्स चौमासा। ठीक है, ये सब क्या थे? द्विगु समास के उदाहरण थे। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या फ्रेंड्स? समास में आए हुए पद जब किसी अन्य पद की विशेषता प्रकट करें तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। पूरा समस्त पद अन्य पद का विशेषण होता है, जैसे पीताम्बर लंबोदर त्रिनेत्र। ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स को एक एक करके। क्या है? पीताम्बर पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके अर्थात शंकर। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात जिसका गणेश। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। मतलब कि ये क्या है? बहुब्रीहि समास में आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट क्या फ्रेंड्स? दस आनन दस है आनन जिसके अर्थात रावण। ये छत्तीसगढ़ टेट फर्स्ट 6 to 8 में पूछा गया 2011 में फ्रेंड्स। और मृत्युंजय क्या फ्रेंड्स? मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। बीड़ा पाड़ी मतलब बीड़ा है पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती। चंद्रमौली चंद्र है मौली मस्तक जिसके अर्थात क्या हो जाएगा? शंकर। सबल बल के साथ है जो। और संदेह क्या फ्रेंड्स? सदेह सदेह का मतलब देह के साथ है जो। मुक्का मुक्की मतलब मुक्के से जो लड़ाई हुई। और लाठा लाठी मतलब लाठी लाठी से जो लड़ाई हुई। बाता बाती मतलब बात से जो लड़ाई हुई। डंडा डंडी मतलब डंडे डंडे से जो लड़ाई हुई। धक्का मुक्की मतलब क्या है कि धक्का मुक्की से जो लड़ाई हुई। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। कैसे हम लोग अंतर करेंगे द्विगु और बहुब्रीहि समास में? द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है फ्रेंड्स। जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद अपने से अलग किसी अन्य विशेषण के होते हैं, जैसे चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह द्विगु समास है। चतुर्भुज चार है भुजाएं जिसके अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास इस समास के सभी पद दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे राम कृष्ण राम और कृष्ण। भाई बहन भाई और बहन। राजा और रानी। राम लखन राम और लखन। दाल और रोटी भोजन के सभी मुख्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। हाथ पाँव हाथी और पाँव हाथ और पाँव तथा शरीर के दूसरे अंग भी। कपड़ा और लत्ता तथा अन्य वस्त्र भी। पाप पुण्य पाप या पुण्य। भला या बुरा। ठंडा गरम ठंडा अथवा गरम। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। सीखने पढ़ने लिखने और पढ़ना क्या हो जाएगा? तो लिखना और पढ़ना फ्रेंड्स ये सब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो गया फ्रेंड्स। समास यहीं पे ख़त्म होता है और वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।